पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन और इस नए मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि एक और रविवार में आप हमें ले आए पिता। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम तेरे इस मंदिर, तेरे इस भवन में मौजूद हैं। और तेरा वचन बताता है जहां कहीं तेरे लोग तेरे नाम को लेकर मौजूद है, वहां तेरी उपस्थिति है पिता। और इसलिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा सामर्थ्य, उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। और होने दे पवित्र आत्मा, आप अपने नियंत्रण को लीजिए। होने दीजिए इन आराधना के गीतों को जब हम गाते हैं, हम दिल की सच्चाई और आत्मा की गहराई से आपके आराधक बनने पाए पिता परमेश्वर। होने दे हमारा हर एक गीत, हमारा हर एक वचन जो हमारे मुख से निकलता है और हमारे हृदय का हर एक बात का मनन तेरे सिंहासन की ओर ग्रहण योग्य होने पाए पिता। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करिए, यीशु के नाम में, आमीन। पर प्रेम की सजा, हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। हो 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 महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे
प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार यहोवा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद। हालेलुया। उसका नाम को धन कहें क्योंकि उसने सब कुछ नया किया है। जिस तरह इस गीत को हम गा रहे थे कि क्योंकि यीशु ने मुझसे प्रेम किया। हम जानते हैं उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उसके प्रेम में सचमुच प्रेम है मेरे और आपके लिए। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे हालात को नया करने पर है, जो हमारे हृदय को नया करने पर है, जो हमारे मनों को नया करने पर है, जो हमारी तकलीफों पे जय प्राप्त करने पर है। तो उसकी आराधना हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपने मन से कहिए कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन कहो, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कहो। एक साथ मिलकर इस गीत को गाएं और अपने पूरे मन से एक बारी हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। उसके लिए उस सिंहासन को लगाएं जिसके वो योग्य है। अपनी आराधना से उसके नाम को सराहें, उसके नाम को सारा आदर दें। हालेलुया। ऐ मेरे मन यहोवा को धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन कहो। ये तालियां बजाएं। हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उस यहोवा को धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन कहो, हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की खींच से मुझे उभारा, से मुझे निकाला, दलदल की खींच से मुझे उभारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है, हे मेरे मन यहोवा
मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उस यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। एक साथ मिल के गाएंगे। हे यहोवा के दूतों को धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। दूतों को धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हरि हो, हरि हो, उसके राज के सब स्थानों में उस यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। तेरे नाम का आदर परमेश्वर। एक फिर से एक जोरदार तालियों फिर परमेश्वर की ओर चढ़ाएं। अपनी ज़बानों खोल के उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हो परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। जब हम उसके सिंहासन के सामने जमा हैं, जब उसके नाम को महिमा दे रहे हैं, अपने मन को उसके सामने खोल के उसके लिए अपने मन को उसकी तरफ उठा रहे हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी आराधना की ओर अपने कान को लगाए हुए हैं। इस समय परमेश्वर का ध्यान हमारे और आपकी आराधना की ओर है। जब उसके नाम को हम धन कह रहे हो, हमने इस बात को गाया कि हे मेरे मन यहोवा को धन कहो, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को धन कहो। हालेलुया। अगर आप अपनी बाइबल को अपने साथ लाए हैं तो मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 51 चैप्टर। यहाँ पे इसकी 10वीं आयत को पढ़ें। मैं गुजारिश करूँगा कोई इस बात को हिंदी में पढ़े। 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा जैसे उत्पन्न। यहाँ पे भजनकार परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब हम उसके सिंहासन के सामने जमा हैं तो आइए अपने मन को उसके सामने रखें और उससे विनती करें, परमेश्वर मेरे दिल को साफ करे। यीशु मसीह उससे विनती करें, परमेश्वर कि मेरे पास तुझे देने को और कुछ भी नहीं है, पर मैं अपने मन को तेरी ओर लेके आया हूँ। परमेश्वर आइए हम इधर उधर ना देखिए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को उसकी ओर उठाए। इससे पहले हम किसी गीत को गाएं, अपनी जबान को खोल के उसके सामने इस बात को बोले, परमेश्वर मेरे मन के अंदर झांक यीशु, परमेश्वर मेरे मन को साफ कर। आइए अपने आप को उसकी ओर रखें, अपने दिल को उसके सामने रखें और देखिए वो कैसे कार्य करता है। देखिए वो कैसे अपने लहू से साफ करता है। देखिए वो कैसे एक नया जीवन देता है। देखिए वो कैसे एक नई आशा देता है। ये गीत हो सकता है आपके लिए नया गीत हो, पर आइए एक साथ मिलकर इस बात को एक दिल से गाएं। मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी। फिर से मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं, मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। फिर भी आता हूँ लेकर ये दिल, कर दे साफ मेरे खुदा। फिर भी आता हूँ लेकर
परदेसा मेरे, एक बार फिर से, फिर भी आता हूँ लेकर ये दिल, हाँ फिर भी आता हूँ लेकर ये दिल, परदेसा मेरे खुदा, फिर भी आता हूँ लेकर ये दिल, हाँ फिर भी आता हूँ लेकर ये दिल, परदेसा मेरे खुदा। सारी सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा है, इस मंदिर में तेरा नाम सच्चा है। सारी सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा है, इस मंदिर में तेरा नाम सच्चा है। स्तुति 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 तेरी प्रभु, एक साथ मिलकर उसकी स्तुति गाएं। स्तुति 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 तेरी प्रभु। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हृदय, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और शैतान अपने कार्यों के द्वारा इस मंदिर को खराब करना चाहता है। पर हम जब परमेश्वर के सामने आज की सुबह आए हैं तो उससे एक बात को बोले, परमेश्वर मैं जैसा हूँ तू मुझे जानता है और मैं तेरा हूँ, और इस बात को मिलकर एक साथ गाएं। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, मुझको मसीह अपने जैसा बना। जैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ तेरा हूँ, तेरा ही मुझको मसीह अपने जैसा बना। चलने पाऊँ, गिर ना जाऊँ, अपने साए में मुझको छुपा। चलने पाऊँ, गिर ना जाऊँ, अपने साए में मुझको छुपा। धोके अपने लहू से एक नया पल दे, धोके अपने लहू से एक नया पल दे, हाँ धोके अपने लहू से एक नया पल दे, धोके अपने लहू से एक नया पल दे। बस इतना फजल कर दे सकूं मैं तुझको जला। बस इतना फजल कर दे सकूं मैं तुझको जला। साथ मिलके, सारी सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा है, इस मंदिर में तेरा नाम सच्चा है। सारी सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा है, इस मंदिर में तेरा नाम सच्चा है। स्तुति 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 तेरी प्रभु। साथ में उसके नाम के लिए स्तुति 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 तेरी प्रभु। हालेलुया। स्तुति 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 तेरी प्रभु। अपने हाथों का आसमान को उठा के स्तुति 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 तेरी प्रभु। जब इस बात को गाते हैं, सारी सृष्टि में तेरा नाम ऊंचा है और इस मंदिर में परमेश्वर तेरा नाम सच्चा है,
इसमें हम अपने बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने। परमेश्वर सचमुच तेरा नाम इस मंदिर में सच्चा है खुदावंद। और परमेश्वर हमको जांच, अगर हमारे अंदर नाम सच्चा नहीं है परमेश्वर तो अपना अनुग्रह कर। तू फिर से वो आग बरसा परमेश्वर, तू फिर से एक तूफान आने दे यहोवा, और अपने महिमा से इस मंदिर को फिर से भर यहोवा। अपने आप को उसकी ओर उठाए, एक जिंदा कुर्बानी की तरह अपने आप को उसकी वेदी पे रखे, इधर उधर ना देखते हुए अपने मन को उसकी ओर लगाए। यहोवा हम तेरे समीपता में है परमेश्वर, तेरे हुजूर आए हैं ताकि तू फिर से उस आग को फिर से चला परमेश्वर। तू उस खुदावन उस आंधी को फिर से चलने दे यहोवा। अपने आग से इस बर्तन को फिर से साफ कर परमेश्वर, अपने मसा से भर, अपनी रूह से भर। आइए अपने आप को उसकी ओर उठाएं। जब हम इस गीत को गाते हैं फिर से वो आग बरसा दे, आइए इस बात को अपने लिए उसके गाएं। परमेश्वर तू हम पे अनुग्रह कर यहोवा, तेरा नाम धन है परमेश्वर, और तेरे सम्मुख हम इसलिए हैं परमेश्वर ताकि तेरी रूह को हम प्राप्त कर सके यहोवा। खुदावन अपने कार्यों से खुदावन हमको संभाल यहोवा। एक साथ मिलके गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। साथ मिलके हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें से तू अभिषेक कर दे। महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को,
पे भरोसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हो आप पवित्र आत्मा, हो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं उस परमेश्वर की ओर जिसने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दिया। Hallelujah, hallelujah. और हो सकता है आज की सुबह हम में से कई ऐसे हैं जिन्हें फिर से उस पवित्र आत्मा से नए किए जाने की आवश्यकता है, फिर से वो तरोताजा किए जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्यों नहीं हम अपने हाथों को उठाकर जो गीत हमने गाया एक प्रार्थना के रूप में परमेश्वर से कहें कि हे पवित्र आत्मा तू फिर से अभिषेक कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा रिल्ला बा शिखेरे बेरे शांदरो बोरी खराबा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हो पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ से हमें भर दे पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की सुबह हम आपके सिंहासन के सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं, ये जानते हुए और इस बात का अंगीकार करते हुए कि सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा के योग्य आप ही हैं। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। परमेश्वर तो वही परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर इसलिए आज की सुबह हम अपने सरों को आपके सिंहासन के सम्मुख झुकाते हैं पिता, और होने दे अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से तू फिर से हमें तरोताजा कर दे पिता। हो सकता है हमारे जीवनों में कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां तेरा पवित्र आत्मा का कार्य होना बचा है। होने दे पिता अपनी पवित्र आत्मा से उन जगहों पर, उन भागों पर हमारे जीवन के तो संपूर्ण कब्जा ले, संपूर्ण नियंत्रण कर और हमारे जीवनों का मार्गदर्शन कर पिता। पिता परमेश्वर हम आज की सुबह प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो इस मौसम के कारण बीमार हैं और आज की सुबह तेरे भवन में, तेरे मंदिर में उपस्थित नहीं है पिता। हमारी प्रार्थना ये है कि तू अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू पिता, और होने दे
ये तो हम जानते हैं कि आज भी तू स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन और साथ ही साथ इस मौसम पर भी तेरा नियंत्रण है पिता। तू अपनी प्रबलता को रखता है पिता, और कोई भी ऐसी बात नहीं जो तुझसे छिपी है, जो तेरी मर्जी के बगैर ना हो। और इसलिए पिता आज की सुबह होने दे, तेरे लोगों के ऊपर तेरा हाथ रहे, जिन्हें तेरी चंगाई की आवश्यकता है आप उन्हें छूइए पिता, और संपूर्ण रूप से चंगा करिए। आज की सुबह पिता फिर से जो गीत हमने गाया, होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमें और हमारे जीवन के हर एक भाग को संपूर्ण रीति से भरकर उस पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा ले ले पिता। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। It seems I have promised that I will speak to you a New Year's message. और मैंने आपसे वादा किया था कि एक नए साल के वचन को इस नए साल पर आपके सम्मुख रखूंगा। And I spoke this message in the first service on New Year Day. और नए साल का जो पहला रविवार था उसकी पहली सभा में मैंने इस वचन को रखा था। And I think I promised that I will speak for in the second service also. और मैंने ये वादा आपसे किया था कि दूसरी सभा में भी मैं इस वचन को जरूर बांटूंगा। But it seems I could not preach. लेकिन ऐसा था कि मैं बांट नहीं पाया। So today I would like to pass this message on to you. In Hindi. Yes. Then somebody told me that I am waiting. Oh, so what shall I do? I didn't prepare anything else. You didn't share the points. Oh, I didn't share the. Can you? Okay. Fortunately, I didn't share the whole thing. So what is left, I am going to speak. और सौभाग्य से मैं पूरे प्रचार को दोबारा आपके सम्मुख रखूंगा, लेकिन जो भाग उस वचन के बच गए थे अभी आपके सम्मुख आज की सुबह लाऊंगा। What I said that Sunday was, by God's faithfulness and His great love, we are already in the new year. और परमेश्वर की विश्वासी योग्यता और महान कृपा और दया के कारण हम एक नए साल में कदम रख चुके हैं। And the old year has rolled into eternity. और जो पुराना साल था वो बीत कर अनंत में जा चुका है। But what a terrible, anguished year was 2021, started in 2020. और कितना भयानक और दर्दनाक ये 2021 का साल रहा। Man's fear has only increased. और मनुष्य का भय सिर्फ बढ़ता चला गया। There were so many cancellations. और कितनी सारी बातों को निरस्त किया गया। Some marriages were cancelled. कितनी सारी विवाहों को निरस्त किया गया। I mean, I don't mean the wedding, but the marriage. Marriage means those planning to get married. और जब मैं कहता हूँ शादी, इसका मतलब ये नहीं कि जो शादियां तय हो गई थी, लेकिन ऐसी शादियां जिनका विचार किया जा रहा था कि उस साल में इस तारीख को वो की जाएंगी। Engagements were postponed and or cancelled. और मंगनियों को भी, सगाइयों को भी निरस्त कर दिया गया या उनकी तारीखें आगे बढ़ा दी गई। And so many other plans that you and I had, it's all cancelled. और आपके और मेरे पास भी जितनी और भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं थी वो भी निरस्त करनी पड़ी। And what a terrible year we have gone through. It is just like we have lost 2 years. और कितना भयानक साल ये बीता, ऐसा लगता है कि मानो 2 साल ये हमारे जीवन से किसी ने छीन लिया। And we do not know what is ahead of us. और अब हमें ये भी नहीं पता कि हमारे आगे अब क्या इंतजार कर रहा है। And in our own lives, the past year, so many things we spoke, so many things we did, and so many things we planned, which we wish that we had not spoken. और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवनों में हमने पिछले पुराने बीत गए साल में कई ऐसी बातें करी, कई ऐसी बातें बोली या सोची या विचारी
जो हम सोचते हैं अब कि काश हमने ये ना किया होता। Certain things we carelessly did, we wish that we had not done it. और कई बातों को, कई कार्यों को बड़ी हल्की रीति और स्वभाव से हमने कर दिया और अब हम सोचते हैं काश वो कार्य मैंने ना किए होते। But what can we do about those things? लेकिन उन बातों के विषय में अब हम क्या कर सकते They हैं, have gone out of our hand. क्योंकि वो तो हमारे हाथों से बाहर It's निकल just चुके हैं। like we throw a stone. ये तो up उसी in the air. समान है कि जब हम एक पत्थर को फेंकते हैं हवा Once में, that stone leaves our hand, और जब एक बार वो पत्थर हमारे हाथों से निकल जाता है, we cannot bring it back. तब वो पत्थर वापस नहीं ला It will सकते hit the target. और वो तो जाकर अपने निशाने पर And many लगेगा। times it will not hit the target also, it may hit somebody else. और हो सकता है कई बार वो पत्थर जाकर निशाने पर ना लगे लेकिन किसी और को लग जाए। And so that was our year that has gone by. और इस प्रकार से हमारे ये साल, पिछला साल बीता। And so I leave all that part. इसलिए मैं उन सारी बातों को छोड़ता हूँ। And we must live life in this new year in such a way that at the end of the year we will not have too many things to regret. और इस नए साल को हमें ऐसे जीना है कि इस साल के अंत में कई ऐसी बातें ना हो हमारे पास जिसके लिए हम पछताएं। We can be a little more careful हम और what we थोड़ी- speak. हमें और थोड़ी सावधानी बरतनी है हम कैसे बात करते हैं। We can be a little more careful anything that we have done which was not pleasing to God. और हमें और सावधानी बरतनी है कि कैसे हम उन कार्यों को या अपने कार्य को करें जो परमेश्वर को हानि या नाप्रसन्न ना करें। Now, it all depends on who controls your life. लेकिन ये सारी बातें इस पर निर्भर है कि कौन आपके जीवन को नियंत्रित Who is करता है, controlling you? कौन आपके ऊपर नियंत्रण Who रखे is हुए in है, control of your tongue? और आपकी जुबान पर किसका कब्जा है, Who is in control of your mind? आपके मन पर किसका कब्जा है, Who is in control of any action that you do? और कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसका नियंत्रण कौन कर रहा है। I say these things again and again मैं इन बातों को बार बार आपसे कहता हूँ because many times we hear but we don't remember, and so it is good for me to remind you again. क्योंकि कई बार हम इन बातों को सुनते हैं लेकिन हम याद नहीं रखते, इसलिए ये भला है कि मैं आपको दोबारा ये बातें याद दिलाऊं। There are three forces that try to control our lives. और तीन ऐसे बातें हैं जो हमारे जीवनों को अपना कब्जा करने के लिए लड़ती हैं। And sometimes you heard people say, I don't go to church because everybody in the church is hypocrites. और कई बार आपने लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मैं कलीसिया इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि कलीसिया में पाखंडी लोग हैं। There is no perfect church. और ऐसा कोई भी याद रखिए सिद्ध कलीसिया नहीं है। And the answer is, और इसका उत्तर ये है, even if you find a perfect church, अगर आप एक सिद्ध कलीसिया को ढूंढ भी लें you don't join it. तब आप वहां मत जुड़िए, Because the moment you join, it will become imperfect. क्योंकि जिस क्षण आप उस कलीसिया में जुड़ जाएंगे वो असिद्ध हो जाएगी। So it is better that you don't join. और इसलिए अच्छा ही होगा कि आप उस कलीसिया का भाग ना But बने। you know what kind of decision is that? लेकिन किस प्रकार का निर्णय है ये? Again, the question is, who is controlling you? फिर से सवाल यही उठता है कि कौन आपको नियंत्रित किए हुए है? The people whom you think are hypocrites, are they controlling you? क्या वो लोग जिनके विषय में आप ये सोचते हैं कि वो पाखंडी हैं, क्या वो आपको नियंत्रित करते हैं? If you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं if you are a committed Christian follower of Christ, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित उसके एक चेले हैं और उसके पीछे चलते हैं, who should be controlling तब you? आपका नियंत्रण कौन करना चाहिए? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Either the devil is trying to control you, हो सकता है शैतान आपका नियंत्रण करना चाहे, for that you have to give him the permission. उसके लिए आपको शैतान को अनुमति देनी And होगी। many of us are very happy to give him और permission. हम में से कई बड़े खुश होते हैं वो अनुमति देने के लिए। Is the devil controlling you? क्या शैतान आपका नियंत्रण The किए हुए है? second force is your own self. और जो दूसरा ऐसा शक्ति है जो आपके ऊपर नियंत्रण पाना चाहती है You वो know, है आपका खुद, आप खुद। Everything has a reference to me. और हर एक बात का जो आप करते हैं उसका लेना देना सिर्फ अपने से ही है। We say we are very much concerned about the poor people who suffer. और हम कहते हैं कि हम उन लोगों के विषय में बड़ी चिंता करते हैं जो कठिनाइयों से होकर For निकलते example, हैं। उदाहरण के तौर There are certain things automatically come out of us immediately. कई ऐसी बातें हैं जो अपने आप ही हमारे जीवनों से या हमारे तौर तरीके से निकल आती हैं। There is a train crash.
और एक रेलगाड़ी की दुर्घटना होती है a big accident. और एक बड़ी दुर्घटना Hundreds of people died. और सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती Hundreds of है people got injured. और सैकड़ों की संख्या में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते I हैं see it on TV. और हम उस बात को अपने टीवी पर देखते हैं। What is my immediate response? तब मेरा तुरंत ही उस बात के प्रति उत्तर क्या होता है? Any wise men here कोई ज्ञानी पुरुष or woman? What is our immediate response? तब हमारा तुरंत का उत्तर हम क्या कहते हैं? I'm glad I was not there. No, I am not asking you. I am asking. You know what our immediate response is? और हमारा तुरंत उस घटना को देखने के बाद उत्तर क्या होता है? Thank God I was not there. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं उस रेलगाड़ी में नहीं था And then my wife was not there, my children were not. और मेरी पत्नी भी नहीं थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे। Am I right? क्या मैं सही हूँ? That is our immediate response. और यही हमारा तुरंत का उत्तर हम देते हैं That shows how selfish we are और ये दिखाता है कि कितने स्वार्थी हम हो गए हैं and we live for ourselves only. और सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। Then after saying all that, और इन सारी बातों को कहने के बाद we may, for the sake, just like a prime minister or, I'm sorry, not prime minister, big people, you know, they express their, what do you call? Their condolence, their grief. और बड़े बड़े राजनेताओं के समान हम भी हो सकता है कई बार सिर्फ दिखावी बाहरी रूप से दिखावा करने के लिए उन झूठे आंसुओं को और अपने दुख को दिखाते हैं। That is called a grief without any feeling. और वो ऐसा शोक दिखाता है जिसमें कोई भावना मौजूद ही नहीं। It is official. और वो एक तरीके से So, official. वो ऑफिशियल रीति से बस दिखाने के लिए Not दिखाने के लिए, even there is no officially expressing your grief. Okay. या औपचारिक रूप से उसको व्यक्त करना है तो उन्होंने किया। So it is recorded that so and so has expressed his or her grief. और इसलिए उस बात को वहाँ पर लिखा जाता है कि इस राजनेता ने या इस व्यक्ति ने अपने उस शोक को दर्शाया है या व्यक्त किया है। Do you really think he is really grieving? क्या आपको लगता है सच में वो व्यक्ति शोक मना रहा है? No, it is official. ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से उन बातों को पूरा करने के लिए वो करता है। That's what we are. और ऐसे ही कभी हम भी होते हैं। Who should be controlling us? हमें कौन नियंत्रित करना चाहिए? Either the devil या तो शैतान or self, या खुद, or the third person is the Holy और Spirit. तीसरा व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा। And when the Holy Spirit is in control of our और life, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर अपना नियंत्रण रखता है, we don't care who is sitting, whether hypocrites or a chore or an immoral person, we don't care. तब हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे बगल में कोई चोर बैठा है, पाखंडी बैठा है या कैसा व्यक्ति बैठा है। I go into the house of God. लेकिन मैं तो परमेश्वर के भवन में जाऊंगा I want to honor my और God. मैं अपने परमेश्वर का आदर करना And चाहता I हूँ will worship the Lord. और मैं उस परमेश्वर का आराधना The करूंगा। person sitting next to me may not worship और हो God सकता है जो व्यक्ति मेरे बगल में बैठा है वो आराधना ना करे, because he does not know God. हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, But in front of him, लेकिन उसके सम्मुख I will lift up my voice and give glory to my मैं God. अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर अपने परमेश्वर को महिमा And दूंगा। that may have an effect on him. और हो or सकता है इस बात का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी पड़े। So I go into the house of God not because of the crowd that comes there, but because it is God's house. और इसलिए मैं परमेश्वर के भवन में इसलिए जाता हूँ उस भीड़ की वजह से नहीं जो वहाँ आती है, It's my लेकिन इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है It's my Father's और वो house. मेरे परमेश्वर का घर है। Hallelujah. हालेलुया। I am sitting or standing in my Father's house. और मैं अपने पिता के घर में बैठा या खड़ा हूँ। Okay? Why don't you everybody say, lift up your voice and say, I am sitting in my Father's house. क्यों नहीं हम सब ऊंची आवाजों में इस बात को कहें कि मैं अपने पिता के घर में बैठा हूँ। मैं अपने पिता के घर में बैठा हूँ.
Hallelujah. हालेलुया। This is my Father's house. और ये मेरे पिता का घर है। You know to whom this world belongs to? क्या आपको पता है ये संसार किसका है? It belongs to my Father in heaven. और ये संसार भी स्वर्ग में विराजमान मेरे पिता का है। The earth and all its fullness belongs to my God. और ये पृथ्वी इसकी पूरी परिपूर्णता और संपूर्णता में मेरे परमेश्वर की है। That's what the Bible says. और इसी बात को बाइबल And बताता that है। is true. और ये सत्य है। But at present, who are living on this planet लेकिन Earth? वर्तमान में इस ग्रह पर कौन रह रहा है? Ayyo, then you should not have been born here. तब तो ऐसा होना चाहिए था कि आपका जन्म यहाँ नहीं होता। All kinds of immoral person, हर प्रकार के अनैतिक लोग इस ग्रह पर हैं। adulterers and adulteresses, और व्यभिचार करने वाले, thieves, चोर murderers, और खून करने वाले, cheaters, धोखा देने वाले and liars, और झूठ बोलने वाले and murderers. और जो खून करते हैं। And all these people are living on the face of this planet Earth. और इस प्रकार के सारे लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। Among them, और उनके बीच में God is keeping us the church. हाँ, इस परमेश्वर अपनी कलीसिया को रखे हुए हैं। Why? क्यों And for what? और किस लिए? He said, उसने कहा, I am keeping you in this world. मैं तुम्हें इस संसार में रखता हूँ। You are the salt of the earth. तुम इस पृथ्वी के नमक हो And you are the light of the world. और तुम इस संसार की ज्योति हो। Amen. आमीन। You understand what you know what salt does. आपको पता है कि नमक क्या करता है। We are supposed to doing what the salt does. और हमें भी वही करना है जो नमक करता है। That is another message. और ये एक दूसरा ही So I संदेश है। don't get into it. और इसलिए मैं इस संदेश में नहीं You are जाऊँ। also the light of the world. और आप इस जगत की ज्योति भी There हैं। is darkness all around और हर us. प्रकार से चारों ओर And in the अंधकार है। midst of it there is only one light shining. और इन सारी बातों के बीच में सिर्फ एक ही ज्योति The चमकती church है। of the Lord Jesus और वो है Christ. प्रभु यीशु मसीह की And that's कलीसिया। what you and I. और वही आप और मैं हैं। We are the light of the world. हम इस जगत की ज्योति हैं। Are you fulfilling your purpose? क्या आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? God's purpose for your life? और परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है। And if we are not here, और अगर हम यहाँ पर ना हो, my goodness, you can imagine the condition of the world. तब आप सोच सकते हैं संसार की परिस्थिति कैसी होगी। And that's what's going to happen to this earth once the rapture takes place. और ऐसा ही कुछ होगा इस संसार के संग जब कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा। Once the church is gone, और जब कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा, peace is gone out of the world. तब संसार से शांति चली You जाएगी। can imagine what happened. तब आप सोच सकते हैं क्या होगा। Chaos. हर प्रकार से Only लड़ाइयाँ darkness. और सिर्फ अंधकार No songs of joy. और कोई आनंद के गीत नहीं No होंगे beautiful music. और किसी प्रकार का सुंदर And गीत। once the church is gone, और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, no music here on earth. तब कोई संगीत इस पृथ्वी पर ना होगा No songs of joy. और कोई गीत आनंद के नहीं होंगे। Hallelujah. Hallelujah. No source of happiness. और कोई उस खुशी का कोई स्रोत A नहीं होगा dark, dark world. और वो अंधकार में संसार आ जाएगा। Going through the darkness for 7 years. और ये संसार 7 सालों तक उस अंधकार से होकर Until निकलेगा Jesus comes back जब तक again यीशु का दूसरा आगमन ना हो। and establish His और kingdom. तब वो 1000 साल के लिए अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are we getting ready for that? क्या हम तैयार हो रहे हैं? But you know, the only reason at least there is a semblance of peace here on earth now, enjoying life, only due to the church's presence in this world. और सिर्फ एकमात्र कारण कि इस संसार में शांति है और लोग आनंद उठा पा रहे हो शांति का, वो है सिर्फ और सिर्फ कलीसिया। That is the importance of you. और यही महत्व है आपका। Please understand that. कृपया करके इस बात The को world समझिए। does not recognize it. संसार तो इस बात को नहीं But पहचानता, nevertheless, लेकिन फिर भी you are the light and you are the salt. आप इस संसार, आप इस जगत की ज्योति और नमक And हैं। once you are gone, और जब आप उठा लिए जाएंगे, that peace is gone. तब वो शांति भी चली जाएगी। Then nothing but chaos and fear and frightful things और happening. सिर्फ और कुछ नहीं बचेगा, डरावनी बातें और वो हर प्रकार से अंधकार। So as we face a new year, और जैसे हम इस नए साल का सामना करते we हैं, do not know what the untrodden way holds for us. तब हम ये नहीं जानते कि आगे कौन सी बातें हमारा इंतजार कर रही हैं। We do not know what is ahead of us. और हम ये नहीं जानते आगे हमारे क्या है। The surprises,
और वो बातें जो हमें भौचक्का करेंगी, sorrows, या दुख, sicknesses, बीमारियां, pestilences, या महामारियां, fearsome sights. या ऐसी बातें जो हमें डरावनी बातें, All these things can be expected in the days to come. इन सारी बातों की संभावना हो सकती है आने वाले दिनों में, Because that's what the Bible tells us. क्योंकि यही बात विषय में हम बाइबल या पवित्र As शास्त्र भी the बताता है। end of this age is approaching fast, जैसे कि इस युग का अंत बड़ी निकट की ओर बढ़ता जा you रहा है, can expect all these things happening very often. तब आप आशा कर सकते हैं इन सारी बातों का होना बड़ी जल्दी, Because we do not see the distance scene. क्योंकि हम दूर का जो दृश्य है उसे नहीं देख सकते। We realize that the journey through the year will have to be taken one step at a time. और इस बात को हमें समझना है कि इस साल को खत्म करने की यात्रा को एक एक कदम करके हमें चलना है, For God's people, परमेश्वर के लोगों के लिए, one step at a time. और एक कदम एक बार में। That's all. Because God has not shown us two steps at the same time. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दो कदम एक बार में नहीं दिखाए, He shows you the next step only after you take your first step. और वो अगले कदम तभी दिखाता है जब आप पहले कदम को ले लेते The हैं, third steps will be shown when you take your second step. और जब तीसरा कदम आपको तभी दिखाएगा जब आप दूसरे कदम पे One चलते हैं, step at a time. और इसलिए एक कदम एक बार And में, one day at a और time. एक दिन एक बार में। And so we do, so when we do that, we trust ourselves into the hands of our divine power. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को उस स्वर्गीय सामर्थ्य के ऊपर छोड़ते और भरोसा करते हैं, And the divine guide. और उस स्वर्गीय मार्गदर्शक के Who ऊपर। is that divine guide? और वो स्वर्गीय मार्गदर्शक कौन है? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Everybody says the Holy Spirit. और सब कहें पवित्र आत्मा, The Holy Spirit is my guide. और कहें पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शक है। And as I place myself in the hand of my और God, जैसे मैं अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, and then the Holy Spirit steps in to lead us. तब पवित्र आत्मा आता है कि मेरा मार्गदर्शन करे। And so it is very important और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है that for us to understand the love and wisdom, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझे कि प्रेम और ज्ञान, it is all in our God. ये दोनों ही बातें हमारे परमेश्वर में है। So when this God is in us, और इसलिए जब ये परमेश्वर हमारे भीतर है, that wisdom and guidance will always be there for तब you. वो ज्ञान और मार्गदर्शन आपके जीवन में होगा। With all the hellish forces और हर प्रकार की वो शक्तियां, जो दुष्ट शक्तियां मौजूद हैं, loose upon earth, जिन्हें छोड़ दिया गया है इस पृथ्वी के ऊपर, and a prospect of a year of unprecedented awe, और जिसको हम जानते नहीं कि अगले साल, ये जो नया साल है, इसमें हमारे लिए क्या बातें which रखी हैं, may include pestilences जिनमें हो सकता है महामारियां हो and increased natural calamities. और प्राकृतिक आपदाएं हो। See, look at the nature these days. और आप आज इन दिनों में इस प्रकृति को देखिए। How many of you remember reading in the prophetical books of the Old Testament what is going to happen as we approach the end of this age? आप में से कितनों को याद है जब आप भविष्यवक्ताओं या नबियों की पुराने नियम में किताबों को पढ़ते हैं कि जब हम अंत के समय के निकट आएंगे तो कैसी घटनाएं There होंगी? will be turbulences in the sky तब आप ऐसा लिखा है कि आसमान हिला दिया and जाएगा terrible turbulences in the sea और हर प्रकार से तूफान आएंगे, and pestilences. महामारियां आएंगी, All these things, earthquakes, और वो भूकंप आएंगे। all these things can be expected anytime, anywhere in the world ये nowadays. सारी बातें इन दिनों में कहीं भी संसार के किसी भी कोने में कभी भी आ सकती हैं। Last week, a volcano burst in the middle of in the bottom of the sea, और पिछले हफ्ते एक ज्वालामुखी फटा समुद्र के नीचे, which caused terrible tsunami affecting several areas. जिसने एक बड़ी तूफान को ले आया, एक बड़ी लहर सुनामी के रूप में उसके निकटतम जितने क्षेत्र थे उनमें तबाही मचा दी। One or two villages
completely wiped out. एक लगभग 1-2 गांव जो हैं संपूर्ण रीति से उसमें डूब गए। They don't exist now. अब वो गांव आप ढूंढ वहां नहीं है। And such kind of calamities can be expected in the nature in the days to come. और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आप प्रकृति में भी देख सकते हैं आने वाले My दिनों में। friends, it's all in this book. और मेरे मित्रों, ये सारी बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी And the हैं, end is approaching. क्योंकि वो अंत निकट आ रहा है। And these are things that are out of man's hand. और ये ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के हाथों में नहीं। Man who took pride in today's education, और मनुष्य जो आज की शिक्षा में घमंड करता है। we don't need God. हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। Our education and knowledge that is increasing will take care of our problems. क्योंकि हमारा ज्ञान और हमारी शिक्षा जो बढ़ती जा रही है वो हमारी समस्याओं का सामना कर लेगी। Is it true? क्या ये सच है? Can any of these things take care of our problem? क्या ये सारी बातें हमारी समस्याओं का सामना कर The सकती हैं? fear and problems are only increasing. डर और समस्याएं सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। When a volcano bursts, who can control it? और जब एक ज्वालामुखी फटता है तो कौन उसे नियंत्रित कर सकता है? Can anyone stop it? क्या कोई उसे रोक सकता है? When a killer storms hit the American coast or Indian coast, और मान लीजिए एक बड़ा तटवर्ती तूफान अगर भारत के तट पर या अमेरिका के तट पर आकर आक्रमण करता but है you तो know, क्या every होगा? year it is happening. और हर साल ऐसा हो रहा है। Hundreds and thousands of people have perished. और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। The knowledge and the science can predict that a storm is coming. और जो ज्ञान है या विज्ञान है वो इन बातों का अनुमान लगा सकता है कि तूफान आएगा। They can predict 1 week before और हो सकता है 1 हफ्ते पहले उस तूफान का अनुमान लगा when there दें। is no sign of it. When there is no sign of it. जब उसके आने का कोई चिन्ह ना दिखता हो। But can anyone, even given the time, can anyone control it and stop it? लेकिन क्या कोई ऐसा है जो उस अनुमान और समय को जानने के बाद उस तूफान को नियंत्रित They करके can रोक give दे? warning to the वो people. सिर्फ लोगों को चेतावनी दे सकते The हैं people who are living in this coast, in that place, all over the place, please vacate कि within वे- the next 24 वो hours. सारे गांव या ऐसे सारे परिवार या लोग जो ऐसे तटवर्ती इलाकों में और क्षेत्रों में रहते हैं कृपया That- करके खाली करके चले That they जाएं। can do. वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। But can they stop it? लेकिन क्या उस तूफान को रोक सकते They हैं? can only watch it happening. वो तो सिर्फ देख सकते हैं कि तूफान आएगा। A pestilence that we have gone through and we are still going through. और इस महामारी से जो आई और जिससे होकर के हम निकल रहे They are हैं predicting it will come in October, it will come in November. It's all happening. और उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया अक्टूबर में आएगी दूसरी लहर और इस फरवरी में तीसरी, और वो सब हो रहा है। But could anybody stop it? क्या लेकिन इस महामारी को कोई रोक पाया? No. नहीं। People are afraid. और लोग तो डरे हुए हैं। No one can stop. कोई भी नहीं रोक सकता। We do not know. हमें नहीं पता। But we got this day to live. Let us live this day in honor of God, worshiping Him. लेकिन परमेश्वर ने ये दिन हमें दिया है तो होने दे हम इस दिन को परमेश्वर के आदर और उसकी महिमा के लिए जिए। One of our sisters who attend our first service, और एक हमारी ऐसी बहन जो पहली सभा की भाग हैं, her father-in-law passed away a few days ago. उनके ससुर की मृत्यु हो गई कुछ दिनों And he पहले was about 93 years old. और वो लगभग 93 साल की उनकी उम्र थी, But he was very healthy. लेकिन बड़े स्वस्थ थे There was nothing wrong. और कुछ भी गलत नहीं था। And he went to sleep. और वो सोने के लिए गए And in the night, he started feeling uncomfortable. और रात में उन्हें बेचैनी होने लगी, But he couldn't see the morning. लेकिन सुबह का सूरज वो नहीं देख Just पाए left. और वो चले गए। That's your life. और यही है जीवन। And so, what is our response to all this? और इन सारी बातों के प्रति हमारा उत्तर क्या है? We need a message of hope to take into our hearts हमें एक आशा के संदेश की आवश्यकता है जिसे हम अपने हृदय में लेकर के चलें and face our tomorrows with courage and confidence. और अपने भविष्य या अपने कल का सामना हम उस साहस और दृढ़ता के संग करें। So, we need such a message. और इसलिए हमें एक ऐसे संदेश की आवश्यकता And है। we find that message in the words of the prophet Isaiah. और इन सारी ऐसे संदेश को हम यशायाह नबी के शब्दों में पाते हैं। Chapter 41, 41वां अध्याय verse 10. और 10वां वचन। Do not fear. You just translate me. भयभीत मत हो।
I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। These are the words. Who says this? और ये वचन है, और ये कौन कहता है? Who says this? ये कौन कहता है? And everybody shout, God Almighty in heaven, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, who wisdom has no limit, जिसके पास ज्ञान की कोई सीमा नहीं, whose greatness is beyond description and beyond our और understanding. जिसकी महानता वर्णन के अपार और हमारी समझ के परे है। He made the seas and the storms, and He made the waves, and He made all these mighty forces. और उसने समुद्र, उसने उन घाटियों, चोटियों और तूफान, हर एक सामर्थी बात को, शक्तिशाली बातों को बनाया। And He says, और वो कहता है, do not fear. मत डर। Hallelujah. हालेलुया। Let everybody say, do not fear. ये हर कोई कहे मत डर। And let everybody says, God says, I am with you. और सब कहें, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। God is with me. परमेश्वर मेरे संग है। Say, God is with me. परमेश्वर मेरे संग है। Hallelujah. हालेलुया। What a confidence. और इस बात का हियाव God आप- is with me. और परमेश्वर मेरे संग And है। you know what? और आपको पता If है, God is with me, और अगर परमेश्वर मेरे संग है, He is here with me in this life. तब वो मेरे संग इस जीवन में यहाँ पर है, And even in death, He is with me. तब वो मृत्यु में भी मेरे संग है। Amen. Amen. And when I cross the river, और जब मैं उस नदी को पार I करके will जाता see हूँ, Him standing there मैं देखता हूँ परमेश्वर वहाँ खड़ा to है welcome me. मेरा स्वागत करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He is with you. और वो परमेश्वर He आपके is संग with है, you whether you are alive or dead or gone. He is with you. और वो आपके संग है, भले ही आप जीवित हैं या आप मर गए हैं या आपकी मृत्यु हो गई And है, then वो He आपके says, संग है। do not be dismayed, इधर उधर मत ताक, for I am your God. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Everybody says, this God is my और God. हर एक कहे ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। He is your और God. ये परमेश्वर आपका He is परमेश्वर your है। God. ये आपका He परमेश्वर is है। your God. ये आपका परमेश्वर He है। will be there in frightful places. और वो उन भयानक और डरावने स्थानों पर भी आपके संग And होगा। then He says, और फिर वो कहता I है, will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा। Let everybody say, my God will strengthen हर एक me. कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे दृढ़ करेगा। God will strengthen you. और परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। And then He says, and I will help you. और वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। God is my help. और आप कहें परमेश्वर मेरा सहायक And then है। He says, I will uphold you और वो तब उसके बाद कहता अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले with रखूंगा। my righteous right hand. अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। These are the words of the Lord God Almighty through His prophet Isaiah. और ये वचन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपने नबी यशायाह के द्वारा For our encouragement, हमारे प्रोत्साहन के the लिए। God of eternity reveals Himself in a fourfold ways in this passage. वो अनंत काल के परमेश्वर ने 4 तरीके से अपने आप को इस वचन में प्रकाशित किया है। Is four things: 4 बातें, His sovereignty, कि वो हर एक बात पर प्रबलता रखने वाला, His presence, उसकी उपस्थिति, His power, उसका सामर्थ and His provision. और उसका मुहैया कराना। His sovereignty, उसकी प्रबलता, बोलिए ना, repeat it after him. मेरे पीछे दोहराइए। His sovereignty, उसकी प्रबलता, His presence, उसकी उपस्थिति, His power, उसका सामर्थ and His provision. और उसका मुहैया कराना। Yeah. Wow. What more you need? और ज्यादा आपको क्या चाहिए? What more you and I need? और इससे ज्यादा आपको और मुझे क्या चाहिए? Is there any God who promises and who remain faithful to His promises? और क्या ऐसा कोई दूसरा परमेश्वर है जो जिसने ऐसा वादा किया हो और अपने No. वादों के प्रति विश्वास योग्य बना रहे? You will not find it. आप ऐसे किसी दूसरे परमेश्वर को There नहीं is पाएंगे। only one God, सिर्फ एक ही परमेश्वर the है Creator God. और वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया।
Amen. Lift up our hands, say, praise the आइए Lord. अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह की जय कहें। But this morning, लेकिन आज की सुबह I will not speak about all four things. मैं इन चारों बातों के विषय में नहीं बोलूंगा, I will talk about His power. मैं उसके सामर्थ्य के विषय में बात करूंगा। His power. उसका सामर्थ्य। We may walk into the new year और हम इस नए साल में चल सकते हैं with boldness, एक हियाव को लेकर, knowing God's infinite resources. कि ये जानते हुए कि परमेश्वर की असीमित स्रोतें, Srote, where is it? ये कहाँ पर है? It is at my disposal. ये सारे स्रोत मेरे लिए परमेश्वर ने दिए हैं। These four things ये चारों बातें are at your disposal. ये आपको परमेश्वर ने दिए हैं। Amen. आमीन। I say it is at your disposal. और मैं फिर से कहता हूँ ये चारों बातें परमेश्वर ने means आपके हाथों में सौंपी It हैं। is there available for you, kept for you, and it is for you to appropriate them and और इसका enjoy. मतलब ये है कि ये चारों बातें आपके लिए उपलब्ध हैं, आपके लिए रखी गई हैं ताकि आप इनका प्रयोग कर सकें। I am your God. और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Now, who is this God? और ये परमेश्वर है कौन? Who is He? और ये परमेश्वर है Listen कौन? carefully. ध्यान पूर्वक सुनिए। It is not just a lecture. ये कोई लेक्चर मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। It is a message of Almighty Creator God for His people. लेकिन ये तो सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर का संदेश है अपने लोगों के लिए। I am your God. और वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। They are still alive. और वो आज के दिन भी जीवित हैं। Amen. आमीन। You call one of them, और आप उनमें से किसी को भी पुकारे they may not come to you, और हो सकता है वो आपके पास नहीं but आएंगे, they are still alive. लेकिन वो जीवित हैं। That's what Jesus said. और इसी बात को यीशु ने कहा He is not the God of the dead. कि वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं He is है, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. लेकिन वो तो इब्राहिम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर है। Then Jesus said, He is a God of the living. और यीशु ने कहा मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। They are living till. और अभी के दिन भी वो जीवित हैं। And you ask any one of these three, और आप इन तीनों में से किसी एक से पूछे by the way, how is this God? कि ये परमेश्वर कैसा है? You ask Abraham. अब इब्राहिम से पूछे What will Abraham say? तो अब इब्राहिम क्या कहेगा? He is a faithful, living God who never forgets His promises, and He always willing and faithful to His promises. कि वो सर्वदा जीवित विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपनी वाचा और वादों को कभी नहीं भूलता है। You have any proof? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत He है? said, what proof you need? और वो पूछेगा क्या सबूत चाहिए? I waited for 25 years for one of His most important promises to be fulfilled in me. और मैंने तो 25 साल तक उसके एक महत्वपूर्ण वादे को अपने जीवन में पूरा होने के लिए After इंतजार किया। 25 years, who remembers? और 25 साल के बाद कौन याद रखता है? Somebody comes and Pastor Mathai, you remember in 1981, you came and preached and they recite to me the whole message that I preached. और कोई मेरे पास इस प्रकार आके कहता है पास्टर मथाई क्या आपको याद है 1981 में आपने इस प्रकार का एक प्रचार किया था, वो सारे प्रचार को मेरे सम्मुख And रखता they है। asked me, do you remember? क्या आपको याद है? I said, "Bhai, I don't remember." तब मैं उनसे कहता मुझे नहीं याद है। And that message has strengthened that brother or that sister, and they are still living by the promises of that message. और उस संदेश ने उस भाई और बहन को सामर्थी बनाया और आज के दिन भी वो उस वचन के वादे के अनुसार जी रहे हैं। I and my wife Sarah waited for 25 years, and after 25 years, God came again and said, next year you will bring forth a son. और मैं और मेरी पत्नी सहरा ने इंतजार किया 25 सालों तक परमेश्वर के वादे को पूरा होने के लिए, और परमेश्वर 25 साल के बाद आया और अपने वादे अनुसार उसने कहा अगले साल तुझे एक संतान We उत्पन्न got होगी, our Isaac. और हमें अपना इसहाक मिला। And then we call Isaac. और हम फिर इसहाक को पुकार के बुलाएं Isaac, कि इसहाक, I know one thing. मैं एक बात को जानता हूं That when God gave His promises to
Abraham, कि जब परमेश्वर ने अपने वादों को इब्राहिम को दिया, he also said how the promises, through whom these promises are going to be तब fulfilled. उसने ये भी बताया कि किसके द्वारा और कैसे ये वादे पूरे The होंगे। promise was, और वादा ये था through your son Isaac, कि तेरे पुत्र इसहाक के द्वारा I am going to fulfill all the promises that I gave you. मैं उन सारे वादों को पूरा करूंगा जो मैंने तुझे दिए। You will be blessed, तू आशीषित होगा and you will be a blessing to the nations of the world, और तू संसार के दूसरे राष्ट्रों के लिए एक आशीष का and the कारण nations ठहरेगा। will be blessed through और वो you. राष्ट्र तेरे द्वारा आशीषित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Nations will come forth और वो from you. राष्ट्र तेरे से उत्पन्न होंगे। God gave this promise before Isaac was born. और ये वादा इब्राहिम को परमेश्वर ने तब दिया था जब इसहाक का जन्म That was the हुआ। only promised son that God gave to. और वही वादे का पुत्र परमेश्वर ने इब्राहिम को And then दिया। let us call Isaac. और इसहाक को हम बुलाएं। Isaac, your father received this promise इसहाक तुम्हारे पिता ने इस वादे को परमेश्वर से पाया that through you कि तेरे द्वारा all the nations are going to be blessed. कि सारे राष्ट्र तेरे द्वारा आशीष पाएंगे And you will be a blessing to the nations. और तू राष्ट्रों के लिए एक आशीष का कारण And I ठहरेगा। will bless you. और मैं तुझे आशीष And दूंगा I will bless those who blesses you. और मैं उन्हें Those bless आशीष you. दूंगा जो तुझे आशीष देते And हैं I will curse those who curses और you. उन्हें श्राप दूंगा जो तुझे श्राप देते हैं। Isaac, इसहाक, now how about you are not even married? अब तो इस विषय में क्या कहें, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। How many of you remember how old he was when he got married? आप में से कितनों को याद है कि उसकी क्या उम्र थी जब उसकी शादी हुई? You don't know. He was 40 years old. उसकी उम्र 40 साल थी। 40 years old. 40 साल। And then God appeared to him also परमेश्वर उसके सम्मुख प्रकट हुआ and reminded his promise to his father Abraham. और अपने वादे को उसके पिता इब्राहिम को याद दिलाया And he said, through you, कि तेरे द्वारा I will do this. मैं ये करूंगा। And he was not even married. जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। He was 40 years old when he got married. वो उसकी उम्र 40 साल थी जब उसका शादी हुआ। Did he have any children? क्या उसके पास कोई बच्चे थे? No. नहीं। You know for how many years he waited for a child? क्या आपको पता है कितने साल तक उसने बच्चे के लिए एक बच्चे के संतान के लिए इंतजार किया? Where is the promise of God? कहाँ पर है परमेश्वर का वादा? And then to Abraham he also said, you take your son Isaac and offer him to me in a burnt offering. और तब परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कह दिया कि जा अपने एक लौते पुत्र इसहाक को ले जाकर होम बलि के रूप में मुझे बलिदान कर दे। Hey God, what are you asking me to do? और इब्राहिम हो सकता है इस प्रकार परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर तू मुझसे क्या मांगता You है? have forgotten your promises. तू अपने वादों को भूल गया है। Your promise says, through my son Isaac, all the nations will be blessed. My descendants will be like the stars in the sky and the sands on the seashore. और तूने इस प्रकार का वादा किया कि मेरे पुत्र इसहाक के द्वारा मेरा वंशावली आशीषित होगी और मेरे जो वंश है वो उन तारों के समान जो आकाश में उस प्रकार होगा। Isaac must have been about over 30 years old और इसहाक लगभग 30 साल के ऊपर की उम्र रही होगी when God is asking him to take him and offer him as a burnt offering. You know जब what is परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि ले जाकर इसे होम बलि के रूप में बलिदान कर दे। You know what is a burnt offering? आपको पता है ये होम बलि क्या होती Burnt है? offering is an offering in which the animal or whatever is sacrificed, the whole thing is burned up. और होम बलि इस प्रकार का बलिदान होता है जिसमें वो जानवर या किसी भी बात का जिसका बलिदान किया जाता है संपूर्ण रीति से जला दिया Not जाता even है a bone piece is left. और उसमें से कोई भी एक टुकड़ा बलिदान का नहीं बचता। Everything is burned into ashes. हर एक बात को जला दिया जाता है और सिर्फ राख बचती है That is a burnt offering. और ये है एक होम बलि। Praise God. Some people make fun of it. और कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। You know this toaster in which you toast the bread. और एक टोस्टर अगर आपको पता हो जिसमें ब्रेड को डालकर आप सेकते हैं या टोस्ट करते हैं। As sometimes it happens. You put the toaster and turn it on and then you go for some other. By the time you arrived, the toaster had become a burnt offering. और आप जो है उस ब्रेड को I mean वहाँ the डालकर toast, कहीं the निकल toast, जाते हैं और the जब तक आप toast. लौटते हैं तब तक वो जो ब्रेड है वो एक होम बलि बन चुका What होता comes out is only smoke. है और सिर्फ धुआं उससे बाहर निकलता है। But let me tell you,
God is asking at a time when Isaac wasn't even married. और परमेश्वर तो एक ऐसे समय उसे बलिदान करने के लिए कहता है जब जहां पर उसकी शादी भी अभी नहीं हुई थी। How much can you trust God? कितना आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं? God is teaching us. परमेश्वर यहाँ पर ये शिक्षा दे रहा है। And Abraham took Isaac and offered him as a burnt offering. और इब्राहिम ने परमेश्वर के बात के अनुसार इसहाक अपने संतान को ले जाकर एक होम बलि के रूप में बलिदान I करने don't के know लिए तैयार हो गया। what prompted Abraham to do that. और किस बात ने इब्राहिम को ये करने के लिए कहा? He considered all the things that God promised him. और उन सारी बातों के विषय में उसने सोचा जो परमेश्वर ने उससे वादे किए। God, परमेश्वर, you are contradicting your own promise. तू अपने वादों के विरुद्ध या उसके विपरीत बात कर रहा है। Your promise says, आपका वादा कहता है through Isaac you will bless. कि इसहाक के द्वारा तू आशीष And now करेगा। you are asking me to offer him as a burnt और offering. अब तू कहता है कि इसी पुत्र इसहाक को मैं होम बलि के रूप में बलिदान कर दूं। So you are contradicting your own promises. तब अब तू अपने ही वादों के विरुद्ध बात कर रहा He है। considered all these, और इन सारी बातों के विषय में उसने but सोचा, God was silent. लेकिन परमेश्वर चुप था। Through the silent, और उस चुप में भी, this is the message that Abraham received. उस शांति में भी इस संदेश को इब्राहिम ने पाया। God is saying, परमेश्वर ये कहता है, trust me. मुझ पर भरोसा कर। Did he offer Isaac as a burnt offering? क्या उसने इसहाक को एक होम बलि के रूप में बलिदान किया? Oh yes, he did. उसने ऐसा ही किया। If he had not, he would not have tied him. और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो कभी भी उसे रस्सी से बांधता नहीं। If he had not, he would not have built an altar. तो अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो वो कभी भी एक वेदी को तैयार ना करता। If he had not, he would not have set firewood on the altar. अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो कभी भी उस वेदी पर उस जलाने वाली लकड़ी को नहीं And रखता laid his son Isaac on it. और अपने बेटे को उस वेदी पर रख दिया। If he had not, he would not have taken the knife. और अगर वो नहीं करना चाहता तो कभी भी उस चाकू को या छुरे को अपने हाथ में नहीं What does लेता। that mean? इसका क्या By मतलब? all practical purposes, कि सारे उस स्वाभाविक अनुभवों से in his heart, उसके हृदय में he removed Isaac completely उसने अपने बेटे इसहाक को अपने हृदय से संपूर्ण रीति से and अलग कर दिया offered him to God. और परमेश्वर को अपने हृदय में ही उस पुत्र को होम बलि के रूप में बलिदान कर दिया। Trusting God. अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य No है। matter what your circumstances tell you, और ये मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थितियां आपको क्या it बताएं। doesn't seem to me that God is for me. और ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे संग है। The question is, सवाल ये है, are you for God? क्या आप परमेश्वर के संग हैं? That is the question to be settled. और ये एक सवाल है जिसको आपको अपने भीतर इसका उत्तर देना If है। you are for God, और अगर आप परमेश्वर के लिए हैं make sure that God is ever faithful to His promises. तब परमेश्वर भी विश्वास योग्य बना रहेगा अपने हर एक वादे के Trust प्रति। Him. उस पर भरोसा रखें। Trust Him. उस पर भरोसा No रखें। matter what your circumstances look like. और ये मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थितियां कैसी दिखती हैं। Hallelujah. हालेलुया। I am trusting you, God. और आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता Trust हूँ Him. और उस पर भरोसा रखें। That's the message. और यही संदेश है। Trust Him. उस पर भरोसा रखें। Trust Him. उस पर भरोसा रखें। He is faithful. वो विश्वास योग्य है। You know what Abraham believed? आपको पता है इब्राहिम ने क्या विश्वास किया? I will offer my son मैं अपने पुत्र को बलिदान के रूप में दे दूंगा because I trust my God who called me. क्योंकि मैं अपने उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं जिसने मुझे बुलाया। Out of the ashes of the sacrifice, कि इस बलिदान के उस राख से my God is able to raise my son. परमेश्वर मेरे इसहाक उसको उस राख से जिंदा वापस खड़ा कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Lift up our hands and thank Him. और आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का Thank धन्यवाद दें Him and follow Him. और उसका धन्यवाद दें और उसके पीछे चलें। No matter what He tells you, और ये मायने नहीं रखता परमेश्वर आपसे कुछ भी कहे have करने the को। courage to do it आपके पास वो साहस हो कि आप उस बात को करें and leave all His promises to Him. और उनके सारे वादों को आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। Amen.
What a marvelous God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I am your God, says the Lord. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And when Isaac grew up, और जब इसहाक बड़ा हुआ, at the age of 40, 40 साल की उम्र में he got married. उसकी शादी हुई He waited for a son और उसने एक संतान का इंतजार किया, because the promise was to be fulfilled through his son. क्योंकि जो वादा था परमेश्वर उसके बेटे के द्वारा पूरा करेगा। He waited for 5 years. 5 सालों तक उसने इंतजार किया, No son. कोई संतान नहीं। For 10 years. 10 सालों तक No son. कोई बेटा नहीं। For 15 years. 15 सालों तक No son. कोई बेटा नहीं। For 20 years. 20 सालों तक No son. कोई बेटा नहीं। You know, there is something, a tradition that is not recorded in the Bible. और एक ऐसी बात है जो हम पवित्र शास्त्र में लिखी नहीं गई है। When Isaac found out that his wife Rebekah was not conceiving, जब इसहाक को ये पता चला कि उसकी पत्नी रेबेका संतान नहीं उत्पन्न कर सकती, every year हर साल Isaac, along with his wife, will climb the Mount Moriah. वो हर साल अपनी पत्नी के संग उस चोटी पर चढ़ता था, मोराया की उस पहाड़ी पर चढ़ता था, And stand at exactly the same spot where he was laid on an altar. और वो उसी स्थान पर खड़ा हो जाता था जहां पर वेदी बनाकर उसके पिता इब्राहिम ने उसे बलि के रूप में रखा था। Both of them will stand there और दोनों वहां पर खड़े होते and थे lift up their hands and their eyes to और God. अपने हाथों को और आंखों को परमेश्वर की ओर उठाकर They would pray. वो प्रार्थना करते हैं God of my father Abraham, कि मेरे पिता इब्राहिम के परमेश्वर, we are standing here हम यहाँ पर खड़े हैं in your presence. तेरी उपस्थिति में I remember your promise और तेरे वादों को याद करते हुए that through me कि मेरे द्वारा you're going to bless nations. तू राष्ट्रों को आशीष देगा। We are 20 years, Lord, और 20 साल बीत चुके हैं but परमेश्वर, no sign of any children. लेकिन कोई भी बच्चे या संतान का चिन्ह नहीं। God of Abraham, हे इब्राहिम के परमेश्वर, have mercy on us. हम पर दया कर। Every year they used to go there, हर साल वो ऐसा ही करते थे, standing at the same spot where he was going to be उसी sacrificed. स्थान पर वो दोनों खड़े होते थे जहां पर इसहाक को बलि के रूप में रखा गया था। And after 20 years, और 20 सालों के बीतने के बाद Rebekah conceived. और रेबेका को एक संतान हुआ। Hallelujah. हालेलुया। What is the promise? और वादा क्या था? Multitude of nations will be born out of you. कि तुझसे अलग अलग राष्ट्र पैदा होंगे And nations will be blessed through you. और तुझसे भिन्न भिन्न राष्ट्र आशीष पाएंगे। Rebekah conceived twins. और रेबेका के 2 बच्चे या 2 संतान हुए, जुड़वा बच्चे। What were the names? उनके नाम क्या थे? Jacob याकूब and Esau. और ईसाव। Both of them came forth. और दोनों आए They grew up in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में वे बड़े हुए God's choice was Jacob. और परमेश्वर का चुनाव याकूब था, He is sovereign God. क्योंकि वो सब बातों में प्रबलता रखता And है। then the rest of the story you know. और आगे की कहानी आप जानते हैं। And today, और आज के दिन what do you think? How many nations were born through Abraham? कितने सारे राष्ट्र हैं जो इब्राहिम के द्वारा जिन्होंने आशीष पाई। All the Arab nations. जितने ही अरब राष्ट्र हैं, There is not a single nation in the world which has not been blessed through the Jewish people. ऐसा कोई भी एक राष्ट्र नहीं है जो यहूदी राष्ट्र के द्वारा आशीष ना पाया हो। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है Numerous are the children, और अगिनत संतानें, and the wisest people of this world are all
Jewish people. और जो इस पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी में गिने जाते हैं वो सब यहूदी हैं। 75% of America's business is in the hands of the Jewish और people. 75% अमेरिका का जो व्यवसाय है या बिजनेस क्षेत्र है वो यहूदियों के हाथ में है। And today, और आज के दिन there is one nation which was not willing to release the Jewish people to go back to their homeland. एक ऐसा राष्ट्र था जो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो यहूदियों को छोड़े, आजाद करे कि वापस अपने देश चले जाएं। Only in recent time, Russia allowed. और अभी बहुत जल्दी में ही रशिया ने इस बात का अनुमति दिया। You know the reason? आपको कारण पता है? Their space program, उनका जो अंतरिक्ष का जो प्रोग्राम and चल रहा all of था the scientific program, और जितने उनके वैज्ञानिक योजनाएं उन्होंने बनाई थी, the Jewish people were doing. यहूदी लोग उन सारी बातों का नेतृत्व And कर they रहे didn't थे want to lose their wisdom. और वो ऐसे लोगों को वहां से खोना नहीं चाहते थे। Is God faithful? क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है? Hallelujah. My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, He is not only a God of Abraham, Isaac, and Jacob. और ना केवल वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, He is the God of Moses. वो मूसा का परमेश्वर है। What will He do? वो क्या करेगा? He will divide the Red Sea for you. वो लाल समुद्र को दो भागों में बांट देगा। He is God of Joshua. वो यहोशू का परमेश्वर है। He will divide the river Jordan for you. वो यरदन नदी को दो भागों में बांट देगा। He is the God of Gideon. और वो गिदोन का परमेश्वर है। He is your God और वो आपका परमेश्वर है to defeat your strongest enemy for you. ताकि आपके सबसे शक्तिशाली शत्रु को आपके He लिए is हरा God दे। of Elijah वो एलिया का परमेश्वर है to provide and feed you during famine. ताकि आपको उस महामारी, उस सूखे के बीच में भी खिलाए He और is मुहैया God of कराए। Elisha वो एलीशा का He is परमेश्वर your है God और वही आपका परमेश्वर to है give you a double portion of His Spirit. ताकि अपनी आत्मा का दोहरा भाग आपको दे। Those of you are musicians और आप में से वे जो म्यूजिशियंस हैं and singers और जो गीत गाते हैं and preachers, और जो प्रचार करते हैं, listen to this. इस बात को सुने। God wants to bestow upon you a double portion of His Spirit upon परमेश्वर your अपनी life. आत्मा का दुगना आपके ऊपर उड़ेलना चाहता है। If you will follow this God of Abraham, Isaac, and Jacob, अगर आप इस परमेश्वर के पीछे चले जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर is है a God of Daniel और वो दानियल का परमेश्वर है to save you inside the lion's कि den. आपको शेरों की मांग में बचाए। Hallelujah. हालेलुया। He will not save you from the lion, वो आपको शेरों से नहीं but He बचाए, will save you and protect you in the middle of lion. लेकिन वो आपको शेरों की मांग के बीच में बचाएगा। And the primary name of God is El. और जो परमेश्वर का प्रमुख नाम है उसे इब्रानी भाषा में एल शब्द से दर्शाया It जाता means है। the strong one, इसका मतलब है सबसे the शक्तिशाली almighty और one. सर्वशक्तिमान। The devil is mighty, और शैतान शक्तिशाली है but he is not almighty. लेकिन वो सर्वशक्तिशाली नहीं The है। devil has knowledge, और उस शैतान के पास ज्ञान है but he is not all knowing. लेकिन उसके पास संपूर्ण ज्ञान Our नहीं। God is almighty हमारा परमेश्वर and he is सर्वशक्तिमान है, all knowing. वो सर्वज्ञानी है, He is the beginning and the end. वो अंत आदि और And अंत that है। means he knows the end from the beginning. और इसका मतलब है वो अंत को शुरुआत से जानने वाला परमेश्वर है। Amen. Amen. He is God Almighty. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है। is El Shaddai. वो अल शदाय है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Come on, you say that. Almighty. और इसका मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। El Shaddai means Almighty. और अल शदाय का मतलब है सर्वशक्तिमान। He is Jehovah Jireh. और वो यहोवा यीरे है। Jehovah Jireh means what? यहोवा यीरे का क्या मतलब है? Provider. मुहैया करने वाला। He is Jehovah Rapha. वो यहोवा राफा है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? You say. चंगा करने वाला। Changa karne wala.
It doesn't matter what disease और or ये that मायने नहीं sickness. रखता कौन सी बीमारी है। He is Jehovah Shalom. ओ यहोवा शालोम है, शांति देने वाला। Amen. Amen. In the midst of peacelessness, He gives you peace. और ऐसी परिस्थितियों में जब शांति नहीं है, He वो is आपको Jehovah Nissi. और वो यहोवा निसी है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Victory. वो आपको जय देने वाला। Hallelujah. Hallelujah. Jai dene wala. Amen. Be ready to sing that chorus. हमें उस गीत को गाने की आवश्यकता है। He is Ebenezer. और वो एबेनाइजर है। Ebenezer means what? और वो उसका क्या मतलब है? Tell. हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। अभी तक परमेश्वर ने हमारे संग रहा, आगे भी वो हमारे संग रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. He Hallelujah. is your El Roi. और वो एल रोई है, हमारा चरवाहा। If you follow this charvaha, और अगर आप इस चरवाहे के पीछे चलेंगे, then you can expect His mercy and kindness. तब आप उसकी Will दया follow और करुणा, उसकी दया और करुणा आपके पीछे He चलेगी। is the one who says, और यही है वो परमेश्वर जो ये कहता है I am your God. कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am your कि God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ Whatever is my need, और जो कुछ भी मेरी आवश्यकता it है, is all met in Jesus Christ. वो सारी आवश्यकता यीशु में पूरी हो So जाएगी। what you need to do is, और आपको जो करना है वो ये many है। people want His blessing. कई लोगों सबको उसकी आशीषों की आवश्यकता है। What do you need? और आप उनसे पूछिए क्या चाहिए? मुझे प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। चंगाई जाइए। और कोई शांति नहीं है भाव में, घर में हस्बैंड पीते हैं, आते हैं, टूटते हैं सब कुछ, क्या करेगा? Jehovah Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। All the blessings are in Christ. सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में है। So whatever you need, और इसलिए जिस भी बात की आपको आवश्यकता है, He is not going to put it in a packet and give it to you तब वो separately. एक पैकेट बनाकर, झोला बनाकर सारी आशीषों को बंद करके उसमें आपको नहीं देगा। You have Jesus in your life. आपके पास यीशु है आपके जीवन में। All these blessings will flow ये in. सारी आशीषें आपके जीवन में आएंगी। Without Jesus, और यीशु के बिना nothing will be yours. कुछ भी आपका नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। So don't seek His blessing unless and until you completely surrender yourself to His lordship. और and तब be तक His. उसकी आशीषों को अपने जीवन में ना मांगे जब तक आप खुद को संपूर्ण रीति से उसकी प्रभुता में ना सौंप You दें। want Him to be your shepherd? क्या आप चाहते हैं कि वो आपका चरवाहा Then बने? you should be able to say, God is my shepherd. तब आप ये कहने योग्य होने पाए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। Don't seek the protection and provision of the shepherd unless and until you are able to say it with confidence. Jehovah God is my shepherd. आप तब तक उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन को ना मांगे जब तक आप हियाव और भरोसे के संग इस बात को ना कह सकें कि यहोवा परमेश्वर मेरा Here is the चरवाहा है। promise of power. और यहाँ पर एक शक्ति या सामर्थ के वादे को He हम is देखते हैं। mighty और वो शक्तिशाली and He is almighty और वो सर्वशक्तिशाली and He is faithful. और वो विश्वास योग्य है। Amen. आमीन। He needs, as needs arise, और जैसे आवश्यकताएं आएंगी He will meet them. उन आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। As enemies appear, और जैसे शत्रु आपके सम्मुख आएंगे He will vanquish them. तब वो उन्हें हराएगा। As sickness threatens you, जब बीमारियां आपको डराएंगी He will heal you. तब वो आपको चंगा As करेगा। pain afflicts you, जब दर्द आपके ऊपर आएगा He will soothe your pain. तब वो आपके दर्द को दूर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। As clouds gather above you, और जब वो बादल आपके ऊपर आकर आपको He ढक will लेंगे, dispel them. वो उन बादलों को हटाएगा। As fires breaks out, He will quench them. और जब आग आपको जलाने की कोशिश करेगी वो उस आग को बुझाएगा।
Are you willing to trust this God? क्या आप तैयार हैं इस परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए? Stand with me. आप खड़े हो जाएं अपने Oh, स्थानों पर। this afternoon. और इस आज की इस दोपहर Yes, we are leaving this place of worship. हम इस आराधना के स्थान को तो छोड़ के जाएंगे, But do you think this God will leave you? क्या आपको लगता है ये परमेश्वर आपको छोड़ेगा? He will not leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा, But make sure that you will not leave him. लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि आप भी इस परमेश्वर को ना छोड़ें। If you can walk out of his presence अगर आप उसकी उपस्थिति से बाहर निकल जाएं, and don't expect these blessings to follow. तब इन आशीषों की ये आशा ना लगाएं कि ये आशीषें आपके पीछे आएंगी। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Be faithful to God. परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य Let रहें। it take 20 years or 25 years. होने दे, भले 20 साल क्यों ना हो जाएं, 25 साल क्यों ना हो जाएं, He will never forget his promise. वो अपने वादों को नहीं भूलेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Abraham waited for 25 years. इब्राहिम ने 25 सालों तक इंतजार His किया son Isaac waited for 20 years. और उसके बेटे ने 20 साल, इसहाक ने 20 साल इंतजार किया। But how about his descendants? लेकिन उसके वंश के विषय में क्या कहें? Started with the 12 patriarchs और 12 से शुरुआत हुआ, and then their wives and children, फिर उनके बीवी और बच्चे, and multiplied and multiplied and multiplied. और गुणा होता गया They cover the world. और उन्हें पूरे संसार को In घेर लिया every nation they were scattered. और हर एक स्थान, हर एक राष्ट्र में वो गए। But there is only one group of people who never lost their identity, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा समूह था जिसने अपनी पहचान नहीं खोई, their culture, उनकी संस्कृति, their language. उनकी भाषा, It is the Jewish people. और वो है यहूदी लोग। Even today, और आज के दिन भी Prophet Jeremiah can walk into Jerusalem and visit a garden. आज के दिन भी यिर्मयाह नबी जो है उस सड़कों से होकर किसी बगीचे में इजराइल में जा He सकता है can listen to the conversation between two friends, Jewish friends. और दो यहूदी मित्रों के बीच हो रहे वार्तालाप को वो सुन सकता है। He will understand every word. वो हर एक शब्द को समझेगा। You know, any people who are gathered, who are scattered among all the nations, they they forget their own language. और किसी दूसरे अगर राष्ट्र के विषय में बात करें तो जब वो भटक जाते हैं, इधर उधर दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं, वो अपनी भाषा भूल जाते Their हैं, culture. अपनी संस्कृति भूल जाते हैं। They will adopt the culture of the country where they live. और जिस भी राष्ट्र में वो जी रहे हैं वहाँ की संस्कृति को And अपनाते the हैं, language will change. उनकी भाषा बदल जाती है And the language will change many times. और उनकी भाषा कई बार बदलेगी Ultimately, the original language nobody understands. और अंत में जो उनकी सही भाषा है उसे कोई नहीं But समझता। not the Jewish people. लेकिन यहूदियों के संग ऐसा नहीं, They have their culture intact, उनकी संस्कृति उन्होंने थामी हुई है, language intact. उनकी भाषा भी नहीं बदली। Everything is as it was original. जैसा वो सत्य में वास्तविक था शुरुआत में, वैसा ही आज भी है। God's promise, परमेश्वर का वादा, God's plan, परमेश्वर की योजना and God's purpose. और परमेश्वर का उद्देश्य, It is for you. ये आपके लिए है। Lift up our hands. अपने हाथों को हम उठाएं Now you just praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति करें। And just praise the Lord. Lift up your voice and thank God. अपनी And आवाजों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें commit yourself to this और God. अपने आप को इस परमेश्वर को समर्पित कर दें। You can trust Him. इस पर आप भरोसा कर He सकते will हैं never fail. और ये परमेश्वर आपको असफल नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Just keep on worshiping and praising और God. उसकी आराधना करते, उसकी स्तुति करते रहें। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.